चलिए अब हम लोग चलते हैं। पिछले दिन हम लोग बनाए थे वीडियो चैप्टर 1 का ना। पहला चैप्टर क्या था? दो बैलों की कथा, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है लहासा की ओर। और लिखे कौन है कहानी को? राहुल संस्कृत्यायन द्वारा लिखा गया कहानी नाम है लहासा की ओर। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था। आप लोग कहानी पढ़े थे ना, तो लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था ऑप्शन के हिसाब से ना। ऑप्शन पहले हम बोलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आप लोग को बोलना है। तो पहला ऑप्शन है लंगकोर जाते हुए भटक गया था, या नेपाल जाते हुए, या फिर भारत जाते हुए, या फिर श्रीलंका जाते हुए। कहाँ जा रहा था लेखक कि भटक गया था? लंगकोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है ना। लेखक लंगकोर जाते हुए अपना रास्ता भटक गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सुमति कौन था? आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे सुमति कौन था? कौन था सुमति? ऑप्शन से बोलिएगा ना। पहला ऑप्शन है लेखक का मित्र, दूसरा ऑप्शन है एक पुरोहित, तीसरा ऑप्शन है भिक्षु, और चौथा ऑप्शन है सभी कथन सही है। मैंने चारों कथन सही है। आप बताइए कौन सा सही है? लेखक का मित्र था, पुरोहित था, भिक्षु था, या इन सभी था। लेखक के मित्र भी था, एक पुरोहित भी था, और भिक्षु भी था ना। तो सुमति कौन था? लेखक का मित्र, पुरोहित, भिक्षु, ये तीनों चीज थे वो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है राहुल संस्कृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई? राहुल संस्कृत्यायन कब मरे थे? ऑप्शन नंबर 1 1953 में, ऑप्शन नंबर 2 1963 में, ऑप्शन नंबर 3 1923 में, ऑप्शन नंबर 4 1983 में। कब मरे थे बताइए? 1963, यानी कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। 1963 ईस्वी में राहुल संस्कृत्यायन की मृत्यु हुई थी, जो 2 चैप्टर लिखे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राहुल संस्कृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? कौन सा धर्म अपनाए थे? ऑप्शन नंबर 1 हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर 2 पारसी धर्म, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 4 जैन धर्म। कौन सा धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म अपनाए थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति का क्या नाम था? लेखक के साथ एक व्यक्ति और था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन 1 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 2 सुमित, ऑप्शन नंबर 3 सुम, ऑप्शन नंबर 4 मित्र। कौन था बताइए उसके साथ में? मित्र था ना, नहीं सुमित कि सुमति नाम था? ऑप्शन गलत है, इसको सही कर देते हैं ना। याद रखिएगा आप लोग, उसका क्या नाम था? सुमति। क्या नाम था साथ में उनका? सुमति। सुमति, उनके साथ में कौन थे दूसरा व्यक्ति? सुमति ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थुक्पा क्या है? थुक्पा पढ़े थे ना, शब्द आया था। तो थुक्पा क्या होता है? एक स्थान के नाम है थुक्पा, या ऑप्शन नंबर बी में एक वस्त्र है, ऑप्शन नंबर सी है एक जानवर का नाम, और ऑप्शन नंबर डी एक खाद्य पदार्थ। थुक्पा जो था एक खाने वाला चीज था ना, पाठ में आया था, हम लोग पढ़े थे, यानी कि इसका डी आंसर सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था? रास्ता भटक गया था ना वो, तो रास्ता भटका हुआ था। तो आप कहानी पढ़े थे, कितना मील तकला वो भटका था रास्ता? ऑप्शन 1 में 1 मील, ऑप्शन बी में 2 मील, ऑप्शन 3 में 3 मील, ऑप्शन 4 में 7 मील। कितना मील? 1 मील वह रास्ता क्या हुआ था? भटक गया था। पढ़े थे ना, ऑप्शन में आया था। कहानी जब पढ़ रहे थे तो मिला था ये चीज। कितना मील भटका था? 1 मील। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, 8 में सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारिया,
भरिया, भिरिया, भिरिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भरिया कहते हैं ना, ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्या है, रास्ते पर जगह जगह किस देश के फौज की चौकी और किलों की घेराबंदी थी? जब सुमति घूमने जा रहा था तो किसका किसका कौन सा देश का उसको सिपाही मिलते थे, चौकी मिलता था? ऑप्शन नंबर 1 में है नेपाल के, ऑप्शन नंबर 2 में है भूटान के, ऑप्शन नंबर 3 में है चीन के, या ऑप्शन नंबर डी में है किसी की भी नहीं? चीन के। चीन के लोग मिलते थे, चीन के सिपाही ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। वह रास्ता प्रमुख रूप से किन के प्रयोग में आता था? उस रास्ते पर कौन चलते थे? आम लोगों के लिए था वो रास्ता? ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी किसी की भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सैनिकों और व्यापारियों के लिए। किसके लिए था? सैनिकों और व्यापारियों के लिए ही सही है ना। देख रहे कलर किया हुआ है, ये दोनों के लिए रास्ता था बना, सिर्फ सबके लिए नहीं था। सैनिक एकरा पर चल सकता है और व्यापारी लोग चलते थे, यही नहीं, इसीलिए ना रास्ता था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ल्हासा की ओर नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ल्हासा की ओर पाठ है ना, उसको कौन लिखे हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोहन संस्कृत्यायन, ऑप्शन नंबर 2 राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी रविदास। कौन लिखे हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है ना, राहुल संस्कृत्यायन इस कहानी को लिखे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। इस पाठ में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? कहाँ का यात्रा हुआ था इस पाठ में? ऑप्शन के बताइएगा। 1 में नेपाल के, ऑप्शन नंबर 2 में तिब्बत के, ऑप्शन नंबर 3 में चीन के, ऑप्शन नंबर 4 में भूटान के। कहाँ का यात्रा हुआ था? तिब्बत के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आप लोग पढ़े याद किए हैं और बढ़िया से मेहनत कीजिएगा और आपका अच्छा नंबर आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला। उस समय किसी भी भारतीय को कहाँ जाने की मनाही थी? कहाँ पर नहीं जाने दिया जाता था? तिब्बत में पहला ऑप्शन है, दूसरा है चीन में, तीसरा है नेपाल में, चौथा है श्रीलंका में। कौन सा होगा सही? यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़िया भी याद किया है। यानी कि तिब्बत में भारतीयों को जाने के लिए मना था। आगे बढ़िए। 14 वहां मौजूद एक व्यक्ति ने लेखक और उसके मित्र से कितनी पर्चियों की मांग की? कै गो पर्ची खोजा था? 2। देखते हैं, ऑप्शन पहले देख लीजिए। 1 पर्ची, दूसरका में 2 पर्ची, तीसरका में 3 पर्ची और चौथा में 4 पर्ची। कै गो पर्ची खोजा था? 2 पर्ची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए ना, 2 पर्ची। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखा थे, डायरेक्ट 2 लिख दिया। ठीक है, यानी कि आंसर सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े। अब तिब्बत की ऊंचाई कितनी थी से बताइए? तिब्बत की ऊंचाई बताए थे? ऑप्शन देखिएगा, 12,000 से 13,000 फीट, ऑप्शन नंबर बी 13,000 से 14,000 फीट, ऑप्शन नंबर सी 15,000 से 16,000 फीट और ऑप्शन नंबर डी 1600 से 1700 फीट। कितना ऊंचा था? 1600 से 1700 फीट था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही ना। देखते हैं आप लोग की बात सही है कि ना? बिल्कुल सही है, आंसर डी सही है। 1600 से 1700 फीट की ऊंचाई थी। किसकी ऊंचाई? तिब्बत की ऊंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? किसकी सहायता से उस डांडे की चढ़ाई चढ़ी थी? किसकी चढ़ाई? डांडे था ना जगह, कौन सा जगह, क्या नाम था? डांडे। तो डांडे की जगह चढ़ने के लिए किसकी सहायता ली थी? मित्र के, ऑप्शन नंबर 2 गाड़ी के, ऑप्शन नंबर 3 बस के, या ऑप्शन नंबर 4 घोड़े के। किसकी सहायता ली थी? घोड़े की सहायता, यानी कि डी सही है ना। किसकी सहायता से चढ़े थे? घोड़े की सहायता से। अगला सवाल है, टिंगरी के मैदान की क्या विशेषता थी? टिंगरी मैदान पढ़े थे ना हम लोग, क्या उसका विशेषता थी? पहला, वह बिल्कुल समतल था। बी, वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। सी, वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा?
यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं। हाँ, ऑप्शन सी सही है। वह एक पहाड़ों से घिरा हुआ क्या था? टापू। जो पढ़े होंगे उसको याद होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहानी बढ़िया था। चलिए आगे चलते हम लोग। टिंगरी से लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत कब की? हाँ, टिंगरी है। कब? सुबह, शाम, दोपहर या रात? कब स्टार्ट किया था? दोपहर, यानी कि सी आंसर सही है। वाह, याद किया है। सी आपका आंसर सही है। वह दोपहर में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। आगे बढ़िए। तिब्बत की जमीनों पर किनका आधिपत्य था? तिब्बत के जमीन पर किनका आधिपत्य था? ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, मजदूरों का। ऑप्शन नंबर 2 में सरकार का। ऑप्शन नंबर 3 लुटेरों का। ऑप्शन नंबर 4 जागीरदारों का। यानी कि डी सही होना चाहिए। बिल्कुल सही। आगे बढ़िए। नमसे के मठ में भगवान बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी कितनी पोथियों का संग्रह था? कै गो पोथी था? ऑप्शन 100, ऑप्शन अगला है 200, अगला है 201 और चौथा ऑप्शन है 103। कै गो पोथी था? 103 पोथी था, यानी कि डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, वाह, याद किया है बच्चा लोग। अगला देखिए। भरिया किसे कहते हैं? भरिया किसे कहते हैं? कुली को, मजदूरों को, पुरोहितों को या किसानों को? किसको कहते हैं? कुली को, यानी कि ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए, आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही है। कुली को कहा जाता है कौन जी? भरिया। आगे बढ़ते हैं। निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, व्याकरण का शब्द है कि निर्जन शब्द में उपसर्ग समझते हैं ना, जो शब्द को पहले ला करके किसी भी शब्द को अर्थ बदल दे, ओकरा क्या कहते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तेकर उपसर्ग कौन होगा बताइएगा? नी, दूसरका में नीर, तीसरका में नीह और चौथा में निस। कौन होगा? निह होगा। कौन होगा? निह जोड़ जन बराबर क्या होता है? निर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, निह होगा। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थी? देखे थे ना, लेखक महोदय जब चाय पीते थे तो कौन सी में मिलता था उनको? ऑप्शन नंबर 1 प्लेट में। चाय में कौन प्लेट पीते यार? खट्टी में, खोटी में, गलास में, खोटी में। कौन चीज में? यानी कि सी सही होना चाहिए, है ना सही? खोटी में चाय मिलता था पीने के लिए। हाँ, इस पाठ का नाम लहासा की ओर है। सही बात है कि गलत बात है? इसे बताइए, सही है या गलत? गलत है। तो एक ऑप्शन ऐसे गलत बता मैं। इस पाठ का नाम लहासा की ओर है, एकरा में दिया लहासा की और है। हाँ सर। गलत है ना लिखल? नाम क्या होना चाहिए था? लहासा की ओर, लेकिन एकरा में लिख दिया इस पाठ का नाम लहासा की और है। एक मतलब ही गलत नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़े। अब चलिए, लेखक की कौन सी यात्रा थी? कौन सी यात्रा कर दी? पहली, दूसरी, तीसरी? ऑप्शन देखिएगा। पहली यात्रा थी, 5वीं यात्रा थी, दूसरी यात्रा थी, या यह यात्रा नहीं थी? बताइए कौन होगी? पहली, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आप लोग याद किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? नाम से। अरे भाई, नाम से देख लेते हैं। सैनिक। ऑप्शन नंबर 2 भिखारी। ऑप्शन नंबर 3 नम से। ऑप्शन नंबर 4 सन्यासी। क्या कहते हैं? नम से, यानी कि आपका ऑप्शन सी आना चाहिए। आंसर सी है। ठीक है, बढ़िया। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? ऑप्शन नंबर ए लंगकोर, ऑप्शन नंबर 2 तिब्बत, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। कहाँ जाते हुए? लंगकोर जाते हुए रास्ता भटक गए थे। ठीक है, अगला सवाल। लहासा की ओर पाठ में टिंगरी का विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था? नदी से, पहाड़ों से, कस्बों से, जंगलों से? किससे घिरा हुआ था? यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही है। 29। लहासा की ओर पाठ में लेखक समुद्र तल से कितना ऊंचा पर खड़ा था? 5000 से 7000,
7,000 से 10,000, 10,000 से 15,000 या 17,000 से 18,000? 17,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा था। आगे बढ़िए। चीनी पलटन कहाँ रहती थी? पाठ लहासा की ओर के आधार पर बताइए कि चीनी पलटन कहाँ रहती थी। ऑप्शन नंबर 1 किलो में, ऑप्शन नंबर 2 गुफाओं में, ऑप्शन नंबर 3 टेंटों में, ऑप्शन नंबर 4 महलों में। कहाँ रहता था? यानी कि ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चलिए ऑप्शन सी सही है। यानी कि आप लोगों ना बढ़िया सा बताए और आपका हो गया अब दैन। आप लोग इसी तरह मेहनत कीजिए, फिर से वीडियो बनाया जाएगा अगला चैप्टर का भी ना। आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए सभी लोग और पढ़िए, ठीक है। बंद कर दो।